निर्मल समाजवादी लोहियावानी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस उपचुनाव को लेकर गांव-गांव घूमना हो रहा है, क्या स्थिति है आपकी पार्टी की इस चुनाव में? देखिए, चुनाव तो एक तरफा है। जिस तरह दारा सिंह चौहान जी लगातार पार्टी बदल रहे, विचारधारा बदल रहे हैं, तो इससे जनता में, घोसी की जनता में भारी आक्रोश है, क्योंकि 16 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि ये आर्थिक बोझ तो सरकार पे पड़ता है और जनता का पैसे की बर्बादी है। और जनता जिस उम्मीद से, जिस विचार से उनको जिताई थी, उन्होंने उसको उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। इसलिए आप चाहे जिस तबके में जाएंगे, एक घोसी उपचुनाव के माध्यम से जहां भी आए, गांव की किसी पगडंडी में जाए, किसी गांव में जाए, चाहे दलित बस्ती हो, मुसलमानों की बस्ती हो, चाहे जिस जाति धर्म की बाउंड्री टूट गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जो कल कहा एकदम सत्य बात है। और पूरी तरह से आप देखें, जनता में एक गुस्सा भी है कि ये जल्दी से 5 तारीख आए और अपने गुस्से को भी इजहार करें वोट के माध्यम से। जब भी दारा सिंह चौहान दल बदले हैं, हारे नहीं है वो, इस कड़ी को कैसे देखते हैं आप लोग और क्या रणनीति बना रहे हैं उनको हराने के लिए? देखिए, हार और जीत विचारधारा भी एक मायने रखती है कि किस दल से, किस विचारधारा के लोग कहाँ वोटर है, किसको मानने वाले लोग हैं। अगर आप घोसी विधानसभा को देखेंगे तो हमेशा समाजवादी सीट रही है। दारा सिंह चौहान जी यहाँ साइकिल पे सवार थे और जीते हैं। और क्योंकि पूरा 5 साल उनको जनता ने इसलिए जिताया था कि 5 साल रहेंगे वो, और उन्होंने अगर सत्ता में, वहां मंत्री तो वहां से हट करके आए थे, उन्होंने एक लेटर लिखा, तो उन्होंने कहा था कि दलितों और पिछड़ों का कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और उसी आधार पर वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पिछड़ों की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक तबके में मिलकर के पीडीए ने मिलकर के उनको जिताने का काम किया था। लेकिन 16 महीने के अंदर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उन्होंने पार्टी से, मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया और दूसरे दल में चले गए। इसलिए जनता में आक्रोश है कि ऐसा कोई नेता जो दल बदल रहा है, जो विचार बदल रहा है, तो जनता का नहीं हो सकता है। इसलिए गुस्सा है और आने वाली 5 तारीख को अपना गुस्सा इजहार करेंगे वोट के माध्यम से। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बात करते हैं पीडीए की और टिकट देते हैं एनडीए प्रत्याशी को, तो इसको कैसे लोगों को समझाएंगे? देखिए, समाजवाद, और आप अगर एक समाजवादी आंदोलन देखेंगे तो आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी समाजवाद के ध्वजवाहक थे। उन्होंने हमेशा पिछड़ों की बात की। राम मनोहर लोहिया जी की जाति आप जानते हैं कौन सी थी, कि उन्होंने क्यों बात की पिछड़ों को? तो जो समाजवादी लोग हैं, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव जी हों, चाहे राम मनोहर लोहिया जी हों, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हों, आप जब देखेंगे तो वो हमेशा वो जाति, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको सताया गया है, जिनको वंचित किया गया है, जिनको भागीदारी नहीं मिली है, उन्होंने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो यहाँ आप किसी जाति से नहीं अलग कर सकते हैं। यहाँ आपकी सोच कैसी है? आप समाजवादी सोच के हैं तो सुधाकर सिंह समाजवादी सोच के हैं, और लगातार 35-40 सालों से उनका आप संघर्ष देखेंगे तो एक दल, एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। और जहां आप दारा सिंह चौहान को देखो, पिछड़े तबके से आते हैं, लेकिन उनके दल और विचारधारा उनका कोई फिक्स नहीं है, वो मौका परस्त हैं। तो इसलिए आप इसमें जातियों में बांटने की कोशिश न करिए। यहाँ विचारधारा की लड़ाई हो रही है, और एक नफरत फैलाने वाली विचारधारा, एक समता मूलक विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है जो चाहती कि प्रेम हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो। और एक विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, नफरत चाहती है। एक देश के ही एक नागरिक, एक धर्म से आने वाले नागरिक को 2 दर्जे का नागरिक समझती है, उन्हें अलग करना चाहती है, उनको प्रताड़ित करना चाहती है। तो विचारधारा की लड़ाई है, और ये दलितों और पिछड़ों के सम्मान की भी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी इनको प्रतिनिधित्व करती है। आपकी बात कर लें तो उपचुनाव में अखिलेश यादव का आना नहीं होता था, बड़े बड़े चुनाव देखे गए, उपचुनाव। इस चुनाव में ऐसा क्या है जो अखिलेश यादव भी आ गए हैं अब जब अपने प्रत्याशी को जिताने के? देखिए, वो हमेशा जाते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जहां जहां भी चुनाव, पूरे 403 सीटों पर उन्होंने 22 के चुनाव में हर जगह उन्होंने रैलियां की हैं। और ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चुनाव एक संदेश जाएगा पूरे देश में और प्रदेश में। दल बदलने वाले के खिलाफ भी जाएगा, कि जो लगातार वो दल बदल रहे हैं कपड़ों की तरह, उनके खिलाफ भी अगर यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है, तो पूरे देश में मैसेज जाएगी कि समाजवादी आंदोलन और पीडीए का जो गठबंधन है और जो इंडिया गठबंधन है, वो पूरी तरह से एकजुट है और नफरत की राजनीति को हराने का काम कर रही है। इससे संदेश जाने वाला है पूरे देश और प्रदेश में। और 24 का चुनाव लोकसभा आ रहा है। ये संदेश घोसी उपचुनाव के, घोसी की जो जनता है, ये संदेश पूरे देश को देने जा रही है, यहाँ दारा सिंह चौहान को हरा करके, समाजवादी पार्टी को जिता करके। बात कर लें इस चुनाव को लेकर, तो बीजेपी का कहना है कि जो कल भीड़ इकट्ठा की गई थी, उस भीड़ में सभी लोग बाहर के लोग थे। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, बीजेपी वालों को भीड़ मिल नहीं रही, कोई मिल रहा है। अब स्वतंत्र देव सिंह को ही ले लीजिए, आए थे यहाँ, वो दादा को पकड़ के कह रहे थे कि हमको वोट देंगे, इन्होंने जवाब दे दिया मीडिया के माध्यम से। तो उनके पास खुद कोई व्यक्ति नहीं है, वो उधार की राजनीति करते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर उनको गाली बकते थे, कल उनके दल में आ गए।
जो दारा सिंह चौहान उनको आरोप लगा के उनके दल में आ गए। इसके पहले आप देखेंगे कि संजय निषाद को आप देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी से उनको पहचान मिली, उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो बीजेपी खुद अपने पैर पे नहीं खड़ी, वो बैसाखी पे खड़ी है, वो दूसरे दलों को तोड़ने का काम करती है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, वहां उन्होंने शिवसेना को तोड़ करके अपने में मिलाया। आप अगर आप देखेंगे तो आप इसे कई राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ करके जोड़ करके सरकार बनाती है, लोगों को विधायक और सांसद बनाने की कोशिश करती है। उनके पास कोई अपना आदमी नहीं, ना उनके पास भीड़ है ना लोग हैं, इसलिए उनको जो उनके पास है वही दिखता है उनको। कल जो यहाँ भीड़ थी घोसी में, जिस तरह की तपिश थी, जिस तरह की धूप थी, और लगातार 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक लोग खड़े रहे, तो उनका उत्साह था, उनका समर्पण था प्रतीक प्रति, विचारधारक प्रति। और दारा सिंह चौहान की उनको हराने की जो आप उनके अंदर एक प्रकार की उत्तेजना देख रहे हैं, जो जनता यहाँ की घोसी की जो आवाम है वो कह रही कि 5 तारीख आए और हम बटन दबाएं साइकिल का, और दारा सिंह चौहान की राजनीति यहाँ से मिट जाएगी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, लगातार हर मंच से साझा कर रहे हैं अपनी भाषणों के माध्यम से कि इस बार हरा करके लखनऊ से उनको ही भेज दिया जाएगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर खुद ही यहाँ से जाने वाले, उनकी वो राजनीतिक रूप से वो मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ 2 लोगों के यहाँ राजनीतिक करियर दांव पे लगा है, ओम प्रकाश राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी का। और जिस तरह विचारधारा और दल बदल है, जिस तरह की इनकी लूज टाक है, जिस तरह इनकी बयानबाजी है, एक वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति ऐसी भाषा का भाषा का प्रयोग राजभर जी कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लिए भी किया था। तो उनकी बातों को जो जिस तरह की वो भाषा की यूज करते हैं, नेता की भाषा नहीं हो सकती है। एक गांव का भी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक समझदार आदमी कभी लूज टाक नहीं करता है, लेकिन वो अपशब्द बोलते हैं। तो एक राजनेता की भाषा नहीं हो सकती है। उनको कोई सीरियस नहीं लेता है, न उनकी बातों को कोई ध्यान देता है, और उनकी क्षमता इसी चुनाव में पता चल जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी भी इनसे किनारा कर लेगी। क्या कारण है कि वो उल जुलूल बयान देते रहते हैं? वो आइडेंटिटी क्राइसिस है उनको। वो चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बराबर हो जाएं। वो चाहते हैं कि लोग हमें मीडिया अट्रैक्शन दे, इसलिए वो बोलते हैं उलूल जुलूल। आप लोग उनको अट्रैक्शन देते, उलूल जुलूल बोलते हैं, ताकि उनकी वीडियोज चले, उनको लोग जाने। उनके पास वोट नहीं। राजभर समाज कल देखिए कितने भारी संख्या में इकट्ठा था। वो लोग कह रहे थे कि ये तो दल बदलने वाले हैं। इनके पास 18 टिकट मिला था, इनको एक भी राजभर को नहीं दिया। अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई राजभर नहीं है इस पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने एक भी समाज के लोगों को टिकट नहीं देने का काम किया। समाज के लोगों में भारी गुस्सा है, भारी रोष है, और उनको सबक सिखाने जा रहा है समाज। राजभर समाज के लोग सबक सिखाने जा रहे हैं, दारा सिंह चौहान को चौहान समाज के लोग सबक सिखाने जा रहे हैं। इसलिए वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसलिए उलूल जुलूल बातें बोल करके, ताकि इधर से कुछ रिएक्शन हो तो हम एक सेंटीमेंट खेलें, एक भावनात्मक अपील करें अपने समाज के लोगों, समाज साथ लामबंद हो। ये उसका पीछे उनकी लॉजिक यही है। लेकिन हैं अरुण राजभर कल बयान दे रहे थे, कल अखिलेश यादव के आने के बाद वो बयान दे रहे थे कि अखिलेश यादव के चेहरे पे हार दिख रही है, इसीलिए अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं और ये चीजें निकल कर आ रही हैं। अरुण राजभर, तो ये अगर ऐसी चीजें आप बयानबाजी अगर हो रही है, बयानवीर निकल कर आ रहे हैं, तो इसको आप कितना सीरियस देखते हैं? अरुण राजभर और अरविंद राजभर का कौन सा आंदोलन है, आप बता दीजिए। कौन सी लड़ाई उन्होंने लड़ी है? बाप की विरासत है, थोड़ा बना दिए, उसे उछल रहे हैं। उनके पास कोई क्षमता नहीं है सभासदी जीतने की। वो तो चाचा शिवपाल जी